Hello everyone. Today we will learn about subject-verb agreement, its all rules, tricks and examples. To understand it completely, please watch the video till end. So let's get started. सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें बताता है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो सेम नंबर के होने चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है और वो है आई एंड यू, यानी आई और यू के साथ ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इट हैपन्स ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, और ये तभी होता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, यानी सब्जेक्ट जो हो या ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम हो। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट आई या यू रहता है तो वहां पर हमारा ये सिंगुलर वर्ब का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कुक्स फूड एवरी डे। यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब कुक्स का यूज किया है। बट इन आर अदर एग्जाम्पल, दे गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में पार्क जाते हैं, यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यहाँ कुछ सिंगुलर वर्ब्स हैं जिनके प्लूरल दिखाए गए हैं, जैसे इज का आर, वाज का व और हैज का हैव। अब बढ़ते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ जो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह का रूल फॉलो करते हैं। और अगर आप इन सभी रूल्स को अच्छी तरह से देखें तो आपके लिए किसी भी एग्जाम में कॉमन एरर निकालना, बनाना बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। तो आप ध्यान से एक एक रूल को देखते जाइए, पढ़ते जाइए और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उसे समझते जाइए, तो फिर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉमन एरर्स वाली जितनी भी गलतियां आपसे होते आई हैं अब तक, वो अब बिल्कुल नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब, यानी जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उन्हें एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा हो तो वहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग फॉर वॉक। राम एंड श्याम वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे माई फादर और माई मदर, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये जब एंड के थ्रू जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, जैसे प्लूरल वर्ब हुआ हमारा आर। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में राम और श्याम दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया है, वर जो कि एक प्लूरल वर्ब है। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, यानी अगर दो सिंगुलर नाउन सेम पर्सन या सेम थिंग को ही दिखाएं तो हमारा वर्ब वहां पर सिंगुलर रहता है। जैसे कि द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड। यहाँ जो पोएट है वही ही क्रिटिक है, यानी अलग पोएट या अलग क्रिटिक की बात नहीं की गई है। अगर इस एग्जाम्पल में हमने द पोएट एंड द क्रिटिक लिखा रहता तो इसका मतलब होता कि हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें एक पोएट है और एक क्रिटिक है। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि जो व्यक्ति पोएट है वही क्रिटिक है, इसीलिए हम यहाँ सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब यानी हैज। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में द प्रोफेसर एंड डॉक्टर इज अवॉर्डेड। यहाँ जो प्रोफेसर है वही डॉक्टर है, यानी सेम पर्सन है जिसके दो डेजिग्नेशन है और उसको अवार्ड किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी दो सब्जेक्ट्स के थ्रू अगर हमें एक आइडिया का ही पता चले तो वहां भी वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। जैसे
ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, यानी मेरा फेवरेट फूड ही है ब्रेड एंड बटर। इसे हम दो सब्जेक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा दो है लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक है, इसलिए हम यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। उसी तरह कर्ड एंड राइस इज अ होलसम फूड, यहाँ कर्ड और राइस जो है वो मिल करके एक फूड के बारे में बात कर रहा है और इसीलिए हम यहाँ पर इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। In our rule number 4, if the singular subject is preceded by each or every, the verb is usually singular. यानी अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो each या every के थ्रू प्रिसीड होता है, उसके पहले हम each या every का यूज करते हैं हमारे सब्जेक्ट के पहले, तो वहां भी हमें verb but usually सिंगुलर ही रखना पड़ता है। For example, each boy and girl is responsible for cleanliness in the class. यानी क्लास का हर लड़का लड़की क्लास में साफ सफाई रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एवरी मैन एंड वुमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा मैन और वुमन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये एवरी के थ्रू प्रोसीड किए जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज कर रहे हैं। इन आवर नेक्स्ट रूल, two or more singular subjects connected by or neither nor either or take a verb in the singular। यानी जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट किए जाए और या फिर neither nor और either or के थ्रू, तो वहां भी वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, either अनु और ज्योति इज कमिंग टू पार्टी, यानी अनु या ज्योति में से कोई एक ही पार्टी में आ रही है, तो यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। Neither he nor she was present there। यहाँ न तो वो आया यानी न मेल आया और न फीमेल आई, तो इसलिए यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब was का यूज कर रहे हैं। इन रूल नंबर 6, when the subject joined by or nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb। इस रूल को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ दिया जा रहा है कि जब हमारा सब्जेक्ट और या नॉर इन दोनों में से किसी से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन जो सब्जेक्ट हो डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कहने का मतलब कि अगर पहला सब्जेक्ट एक हो, सिंगुलर हो, अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा हो, तो हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ध्यान रहे कि प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद प्लेस होना चाहिए। इन एग्जाम्पल, वी आर सीइंग नाइदर बिहान नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग बैडमिंटन। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं, विहान जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड हिज फ्रेंड्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ विहान के कई सारे दोस्तों की बात कर रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं नाइदर और नॉर के थ्रू, तो यहाँ हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं प्लूरल वर्ब का, और जो है वर। सो एग्जाम्पल विल बी नाइदर विहान nor his friends were playing badminton। Now proceed to other rule। Rule number 7 कहता है, when the subjects joined by or nor are of different persons, the verb agrees in person with the one nearest to it। मीन्स जब हमारा सब्जेक्ट और या नॉर के थ्रू जुड़े दूसरे पर्सन के साथ, वहां पर वर्ब अपने नियरेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाइदर यू नॉर आई एम कंफर्टेबल विद दिस रूल। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने नाइदर नॉर का यूज किया है, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो नॉर के थ्रू जुड़ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि तो जो वर्ब है वो अपने नियरेस्ट पर्सन, यहाँ वर्ब हम यूज कर रहे हैं एम, और एम का नियरेस्ट पर्सन कौन हुआ, आई, यानी यहाँ पर हम वर्ब उसी तरह के वर्ब का यूज करेंगे जो नॉर या और के बाद यूज हो रहा हो, और उसके बाद हम जो वर्ब रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट रहना चाहिए, मतलब हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहना चाहिए। सो हियर द एग्जांपल इज नाइदर यू नॉर आई एम कंफर्टेबल विद दिस रूल। वही नेक्स्ट एग्जांपल में आइदर ही और आई एम गिल्टी फॉर दिस,
यहाँ हमारा सेंटेंस जुड़ रहा है और के थ्रू, जहाँ दो सब्जेक्ट हैं ही और आई। अब और हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं जो है एम, और ये एम किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अपने नियरेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और एम का नियरेस्ट पर्सन है आई। सो दिस both the examples are clear with you. Let's proceed to other. In our rule number 8, we are seeing either, neither, each, everyone, many must be followed by a singular verb. यानी जहां भी आप देखें कि either, neither, each, everyone या many का यूज हो रहा है, वहां आपको singular verb का यूज करना मैंडेटरी है। Many a man has resigned in crisis. यहाँ आप देख रहे हैं हम many का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने singular verb has का यूज किया है। Everyone has arrived for metric. यहाँ हमने everyone का यूज किया है, इसीलिए यहाँ हम verb यूज करेंगे singular and that is has. In rule number 9, words joined to a singular subject by, with, as well as, etc. the verb should be singular. यानी जहाँ दो words जुड़ रहे हों या फिर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हों as well as या with के थ्रू, वहां भी हमारा verb singular होना चाहिए। She as well as her friends is going for movie. यहाँ हम देख रहे हैं कि she और her friends ये as well as के थ्रू जुड़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे singular verb is का यूज किया है। In next example, the students with all the master's degree is very motivated. यहाँ the students जो है वो all the मास्टर्स डिग्री के साथ जुड़ रहा है with वर्ड के साथ, इसलिए यहाँ भी हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। In rule number 10, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as whole, the verb is generally singular. यानी जहाँ हम किसी plural noun का यूज कर रहे हों और वो plural noun किसी specific quantity, special amount, particular amount की बात करे जो कि एक wholesome बात हो, जिसे एक होलसम समझा जाए, तो वहां भी हमारा वर्ब जो है वो जनरली सिंगुलर रहता है। नॉट ऑलवेज बट जनरली सिंगुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 hours is too short time to judge anyone's character. यहाँ 5 hours एक होलसम टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं कि 5 घंटा बहुत कम समय होता है किसी भी इंसान का कैरेक्टर जांचने के लिए, तो यहाँ 5 hours एक होलसम टाइम माना जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब is का यूज कर रहे हैं। In rule number 11, collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take singular verb. कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो उस तरह के वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट या एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन्हें भी सिंगुलर माना जाता है, और यही रीजन है कि इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। यहाँ जो ग्रुप है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, लेकिन इसे हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और यही रीजन है कि यहाँ हमने मीट्स यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। The committee agrees on the quality of writing. यहाँ कमिटी जो कि बहुत लोगों से बनती है, लेकिन इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे agrees सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। Now, rule number 12, non-countable nouns टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी जितने भी नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन ये एक नॉन काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड। रिसर्च इट्स अ नॉन काउंटेबल नाउन, और इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब was का यूज किया है। So here all the rules of our subject verb agreement is completed. If you like the video, please share, subscribe and hit the like button. Thank you.